नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हमारा ये वीडियो बहुत दिनों के बाद जब डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ काम में व्यस्त था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी हम लोगों ने देखा ही होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो हमारे अरावली पर्वत के बारे में हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट का कुछ इशू के कारण उसे परमिशन मिल गया है काटने के लिए। जैसे अरावली पर्वत के जो भी पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से जैसे कम हैं तो उनको काटने का परमिशन मिल चुका है, जिससे हमारे क्लाइमेट या हमारे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जिस पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे नेता और बहुत सारे मंत्री लोग हैं जो उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अगर कोई बोल नहीं रहा, बात करे या ना करे, लेकिन हमारे यहाँ है जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा धर्म है, वो तो हम करेंगे ही। तो हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत पहाड़ के बारे में। ये जो देख रहे हो पहाड़, ये वही पहाड़ है जो हमारे अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो 200 करोड़ वर्ष पूर्व से ही यहाँ पर टिका हुआ है। ये वही पहाड़ है जो बारिश, वर्षा, बहाव और बहुत सारे हर चीज़ों को झेल करके अभी भी वहाँ पर टिका हुआ है, वही पहाड़ है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत पहाड़ के बारे में, जो हमारे कुछ माफियाओं के जो खननकर्ता होते हैं, जो माइनिंग माफिया और कंस्ट्रक्शन माफिया जो होते हैं, उन्हें काटने का काम करते हैं। अब उनका नज़र उस पर पड़ चुकी है। तो अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर दूर तक फैली हुई वह पहाड़ी, वह चोटी है जो हमारे यूपी से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि हमारे रेगिस्तान के जितने भी धूल मिट्टी कण होते हैं अरावली से टकरा कर वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ के अरावली के जंगलों में ही ख़त्म हो जाते हैं। जब अगर इसे हुआ तो कभी अगर ये अरावली कटा तो हमारे जो दिल्ली है वह रेगिस्तान में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी दिल्ली के हालात तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि दिल्ली के पोल्यूशन में अभी देखोगे तो सबसे टॉप पे आ रहा है हमारे इंडिया में दिल्ली जो है। 400 प्लस AQI के प्लस करके पार करके है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है और हर इंसान के लिए वह ये कि जहर से कम नहीं है। जब भी उसमें जो सांस ले रहा है वो जान लो इतनी जहरीली सांस ले रहा है, वो अब पल भी पल जान लो खतरनाक ही हो रहा है उसके शरीर में। अरावली पर्वत जो है हमारे देश के लिए इकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम कर रही है। हवा, पानी और क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए यह बहुत पूरी तरह से मदद कर रही है। अगर यह ख़त्म हुआ तो हमारे देश का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आज अरावली अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिबेट शुरू किया जो अरावली के न्याय की परिभाषा दी, जिसमें कहा गया है कि वो हिल्स जितनी पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली के हिस्सा जो भी पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं या उससे कम है, 100 मीटर से कम हैं, वह अरावली का हिस्सा नहीं मारी जाएंगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम को लागू किया है। जबकि अगर हम बात करें पहाड़ी हिल्स, जितने भी अरावली के जितने भी पहाड़ी हिल्स हैं, वह सारे के सारे अगर देखा जाए तो अगर 100 मीटर से 80% की पहाड़ी जो हैं वह 80% जितना है 100 मीटर से कम है। अगर हम 80% जितने 100 मीटर से कम पहाड़ी हिस्से को काट दिया जाएगा तो लगभग जानते 80% से 70 से 80% जो है पहाड़ी पूरे ख़त्म हो जाएंगी। और अगर यह ऐसा हुआ तो हमारे दिल्ली से लेकर यूपी तक पूरे रेगिस्तान को बनते में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो जो रेगिस्तान से जो बालू कण जो मिट्टी जो वहाँ से आते हैं ना, वहाँ से सारे उधर से पहाड़ी पे आते वक्त रुक जाते हैं फिर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कट गया वो पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, तो फिर दिल्ली को रेगिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सरकार पता नहीं क्या इसमें गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अरावली का जंगल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसे मुसीबतें आने लगेंगी, जैसे कि भूकंप हुआ, सुनामी या बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर शुरू हो जाएंगे जो हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कभी नहीं सोच रही है। बस ये लोग जो हैं बस अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते हैं, जैसे बस इनको पैसे से मतलब होता है। लोगों को कोई जान से कुछ मतलब नहीं रखते। देखो वहाँ के जो जंगल में रह रहे पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं वो लोग भी कहाँ जाएंगे, वो लोग भी पूरे बेचारे उजड़ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे कुछ नहीं पता। वो लोग भी भाग के सब इधर से उधर हो जाएंगे, हर लोग मर जाएंगे। लेकिन ये जो नेता जो विधायक होते हैं इन लोग से कोई कुछ मतलब नहीं होता, बस इनको पैसे से मतलब होती है। जबकि हम ही लोग को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर अरावली के लिए आप इस कमेंट करना अरावली के लिए एक, और अगर हो सके तो इसे शेयर भी कर देना।
लाइक भले ना करना या लाइक ना करना आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक ज़रूर शेयर कर देना ताकि हर इंसान को यह पता चल सके कि हमारा जो देश है कितना ज़्यादा अंधेरे की खाई में चला जा रहा है और लोग इससे अनभिज्ञ हैं। पता नहीं कितने लोगों को पता भी नहीं है, जबकि यह हमारे सिर्फ अरावली की ही बात नहीं है, पूरे देश के चेंजेस की बात है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में जो है पूरे देश बर्बाद की खाई में धीरे धीरे चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।